तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम और एक न्यू शानदार एनिमी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एनिमी का नाम आई एम द ब्लड है। और इस एनिमी को शायद यूट्यूब में काफ़ी लोग एक्सप्लेन भी कर चुके होंगे, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन सबसे अलग होने वाला है। तो इसलिए चलो, उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन शायद आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलो बिना समय गवाए आज का इस एने को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताता है कि 13 साल पहले उत्तर के जंगल क्षेत्र से मोयन पंत दक्षिण के क्षेत्र में हमला करता है, और जब मैदान के बीच मरसला की दुनिया खतरे में होती है, तब तलवारबाज यदसन अचानक से कहीं से आते हैं और उसने अकेले ही मोयनजों को मार के खत्म कर दिया था। तब से ही उन्हें महान तलवारबाज के नाम से जाना जाता है। और इस लड़ाई के बाद पाताल लोक में व्यवस्था टू प्ले चोम्पेंग पवेलियन द्वारा बनाए रखी जाती है, और समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे ही गॉड चोम्पेंग अपना क्लैन बनाता गया, और उसने अपने मजे और फायदे के लिए यह क्लैन बनाया था। लेकिन यह क्लैन धीरे धीरे मर्स की इस दुनिया में शांति की बजाय बड़ा खतरा बनता जा रहा था, और मरसला की इस दुनिया में फिर से और एक बार अफरा तफरी मच जाएगी, जिसके बाद हमें एक आदमी और एक बच्चा को एक रूम के अंदर दरवाज़ा खोलकर घुसते हुए दिखाया जाता है, और वह दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं, और वह आदमी थोड़ा जख्मी होता है, और वह बच्चा उस आदमी से कहता है कि मास्टर, यह लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं। जिसके बाद वह आदमी उस बच्चे को कुछ भी जवाब नहीं देता है, और वह बात को काटे हुए और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए और अपना किंगे तलवार उस बच्चे को देते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रहकर इस किंगे तलवार को प्रोटेक्ट करो, और मैं उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं उस लड़ाई में मारा भी जाता हूँ तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अकेले ही चोंगसू टाउन चले जाना। जिसके बाद वह आदमी लड़ाई करने के लिए जाने लगता है, और तभी हमें उस बच्चे का नाम बताया जाता है जिसका नाम यंग रेन होता है। और वह अपने मास्टर से कहता है कि मैं पहले से ही आना था मास्टर, लेकिन जब से मुझे आप मिले हैं तब से आप ही मेरे माता और पिता समान, और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है हमारे जाने का, लेकिन हम दोनों जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे, जोंगसू टाउन मास्टर। जिसके बाद यांगरेन के मास्टर जो थे, वो यांगरेन को बिना जवाब दिए ही लड़ाई करने के लिए जाने लगा है, और यांगरेन भी अपने मास्टर को बार बार रुकने के लिए कहता है, लेकिन यांगरेन के मास्टर अपने इमोशन को दबाते हुए लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद यांगरेन के मास्टर को बैटल फील्ड में देखते हैं, और वह उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे लड़ाई करना चाहते हो तो जल्दी करो, लेकिन मैं वो किंग तलवार तुम जैसे घटिया लोगों के हवाले बिल्कुल नहीं करने वाला। यह सुनकर टोपी पहना हुआ आदमी यांगरेन के मास्टर के ऊपर अपने शॉट से हमला करने के लिए जाता है, और यह देखकर यांगरेन के मास्टर भी अपना चैन वाला हथियार से उस टोपी पहना हुआ आदमी के ऊपर हमला करता है, और वह हमला उस आदमी को लगता उससे पहले ही, और दो ऐसे ही टोपी पहने हुए आदमी आकर उस हमले को ब्लॉक कर देते हैं, और पहला टोपी वाला आदमी यंगरेन के मास्टर के ऊपर पर हमला कर देता है। लेकिन यंगरेन के मास्टर उस हमले को बड़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए उन तीनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन फिर से वह टोपी वाला आदमी यंगरेन के मास्टर के चेस्ट पर अपना तलवार स्टेप करता है, लेकिन यंगरेन के मास्टर स्टेप होने के बाद भी उस आदमी को गजब तरीके से अपने चैनों के मदद से उस आदमी को घुमाकर जमीन पर पटक देता है, और खतरनाक जमीन पर धमाका होता है, और उस धमाके में दोनों आदमी मारे जाते हैं, और तीसरा वाला आदमी यांगरेन के मास्टर के ऊपर फिर से अपने तलवार से उसके चेस्ट पर इतना गहरा स्टेप कर देता है, और उसके जवाब में यांगरेन के मास्टर भी इतना घायल होने के बावजूद भी वह उस आदमी के ऊपर भी अपने चैन वाला हथियार से उसे भी चेस्ट पर स्टेप कर देता है, और यंगरेन के मास्टर स्टेप करने के बाद वह नीचे जमीन पर गिर जाता है, और दूसरी तरफ यांगरेन को दिखाया जाता है, और उसके पास में जो मोमबत्ती चल रही थी वह जैसे ही बुझती है, यांगरेन को पता चल जाता है कि उसका मास्टर खतरे में है, और वह फौरन अपने मास्टर की ओर वह किंग तलवार
पकड़ कर दौड़ता है, लेकिन बीच में वह गिर जाता है, लेकिन फिर से उठकर अपने मास्टर की ओर दौड़ता है। और जैसे ही यंग रेन अपने मास्टर के पास पहुंचता है और वह बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है कि मास्टर, यह आपको क्या हो गया? आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। जिसके बाद यांगरेन के मास्टर यांगरेन को समझाते हुए कहता है कि यांगरेन, याद रखना, किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास वोकिंग या तलवार है, और मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और जिस दिन मैंने तलवारबाजी सीखा, उस दिन ही मैंने कसम खाया था कि मैं कभी कायर की तरह नहीं मरूंगा, और वह कसम आज पूरा हो गया। यह कहने के साथ ही वो मारा जाता है, जिसके बाद यांगरेन ओस किंग तलवार को एक बहुत बड़ा पत्थर में छुपा देता है और रोते हुए कहता है कि मेरा मास्टर मारा गया। यह कहते हुए वह रोने लगता है, लेकिन फिर से वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि आज से मैं अपने तन और मन से तलवारबाजी सीखूंगा, और अब मैं पहले जैसे आलसी नहीं होऊंगा, और मेरे पास और मेरे मास्टर मुझे जितने भी टेक्निक सिखाए हैं, वह सब टेक्निक पूरे मन से सीखूंगा। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ आई एम द ब्लैड का एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरा यह एक्सप्लेनेशन शायद आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सो मच।